कैसे आपने इसको 304 बी का केस बनाया? ये तो 100% केस 302 का। बात और बताइए, आप आंख सामने मिलाकर बात करिएगा। डीजल ये ठीक है, मान लीजिए कि किचन के बाहर भी डीजल रहेगा, डीजल खुद के ऊपर कैसे गिरेगा इसका तो हम घर में डीजल भी है, गाड़ी भी है, डीजल भी है, पेट्रोल भी है, सारी चीजें हैं, ठीक। लेकिन वो डीजल और पेट्रोल खुद के ऊपर कैसे गिर जाएगा इसका तो हमको बता दीजिए। कैसे किस स्टोरी को लेकर चलेंगे कि डीजल और पेट्रोल खुद के ऊपर गिर जाएगा? रात में 2 बजे, स्टोरी यही है ना, रात में 2 बजे? जी सर, रात में 2 बजे। रात में 2 बजे, जी सर। 2 बजे किचन में डीजल कहाँ से आ गया? डीजल का आग कैसे पकड़ लेगा? वो लेडीज तो चाय डीजल से आग लग गई। जी सर। तो किचन में डीजल रहता है क्या? सर किचन के बाहर कुप्पी में डीजल रखा था और किचन में हम अभी आए क्या, हम लिखेंगे इसमें सब पूरा इन्वेस्टिगेशन। किचन में डीजल रहता है क्या? नहीं रहता। चल, ये लगाया क्यों नहीं था स्टेटमेंट? सर वो चालानी प्रपत्रों में नहीं था सर, वो डायरी, केस डायरी में संलग्न हो गया था सर वो प्रपत्र। क्यों नहीं लगाया था? सर वो फोटोकॉपी नहीं हो पाई थी, लगा केस डायरी में वो था सर, फोटोकॉपी छूट गई से। हम पूछ रहे हैं, वो समझ में नहीं आ रहा है क्या आपको? हम पूछ रहे हैं जो भी डॉक्यूमेंट होता है जी सर, तो डायरी के लिए नहीं होता है, चार्जशीट के लिए होता है। जी सर। इतनी तो समझ होगी आपको। जी सर, इतनी तो बेसिक चीज है कि जो भी डॉक्यूमेंट होता है वो तो चार्जशीट के लिए होता है। नहीं, हमने सर पूरा लगा के थाने में भेजा था सर, फोटोकॉपी करने के दौरान उससे अलग होके नीचे लग गया था सर, ये त्रुटि हो गई थी सर। थाना प्रभारी का स्पष्टीकरण भी लिया है सर भेजने के दौरान। पिछली डेट में स्पष्टीकरण के संबंध में पूरे डॉक्यूमेंट हमने फाइल किए थे। दहेज की मांग करती थी, परेशान करती। FIR वगैरह आपके वो हॉस्पिटल से सूचना आपके पास आई थी? नहीं सर, इनके पास नहीं। ग्वालियर में सर पहले ये झांसी लेके गए। नहीं, पहले टीकमगढ़ लेकर। नहीं जी सर, टीकमगढ़ लेकर टीकमगढ़ से सर वो रिफर हो गई सरकारी, और झांसी में सर 1 दिन रहने के बाद। आप किस उसके हैं, कहाँ पर? टीकमगढ़। टीकमगढ़ में। टीकमगढ़, इसीलिए पूछे। पहले सूचना तो आपके पास आई? हॉस्पिटल से? हॉस्पिटल से नहीं आई थी सर हमारे पास सूचना, जब वो चले गए थे दूसरे दिन हमें सूचना प्राप्त हुई थी सर टीकमगढ़ थाने में, बुढ़ेला थाने में। जी सर, और दस्तावेज सर 14 तारीख को प्राप्त कर लिए गए थे सर हॉस्पिटल के। अब हम जो पूछ रहे हैं उसको बताइए। ये आपके पास हॉस्पिटल से या जैसे भी, ठीक, आपके करने कौन सा जो भी आप सूचना है? सूचना है, उसके बाद क्या किया आपने? सर तत्काल DD कथन के लिए थाने से रवाना किया गया सर। वहाँ झांसी हॉस्पिटल पहुंचे थे सर रात में सर, तो वहाँ डॉक्टर ने कथन देने की स्थिति में ना होना बताया था सर। चलिए, आप उस समय टीकमगढ़ में थे? टीकमगढ़? जी, मैं टीकमगढ़। जब आपके पास सूचना गई तो आप स्पॉट पर गए थे? सर मुझे सूचना रात में नहीं प्राप्त हुई। जब वो दूसरे दिन हमने मान लिया ना, दूसरे दिन होगा, हम अभी तो उस पर आगे गया था सर, घर पे ताला लगा हुआ था सर। नहीं, आप वहाँ स्पॉट ये कहीं लिखा, आप स्पॉट पर गए, स्पॉट पर आपने देखा वहां पर? जी सर, मैंने गया था सर स्पॉट पे, वहाँ पे सर उसके संबंध में भी स्पष्टीकरण कहाँ है? मैं बता दे रहा हूँ सर। उसमें ये इनने मांगा था सर, हमने थाना प्रभारी को निर्देशित किया था कि घटनास्थल को तत्काल सील किया जाए, क्योंकि ये लोग ताला लगा के आरोपी लोग चले गए थे सर। एक चीज ये बताइए जी, ये चार्जशीट किस में फाइल हुआ? चार्जशीट 304B में। आपने इस एंगल से वो किया क्या कि कहा जा रहा है कि रात में 2 बजे जो है किचन में खाना चाय बनाने के लिए गए? जी सर, जो अपने आप में थोड़ा अननेचुरल है, पहली पॉइंट। जी सर। दूसरा पॉइंट ये है कि किचन में डीजल नहीं आता है। किचन में डीजल नहीं आता है। डीजल से कभी कोई किसी के घर में खाना नहीं बनाया जाता है। जी सर, बहुत पहले कहीं होता था तो केरोसिन ऑयल से तो कभी हो सकता है। आज के समय में तो केरोसिन ऑयल हाथों में नहीं, हम तो बहुत पहले बचपन में देखते थे लालटेन जलाते थे, अब तो लालटेन का जमाना खत्म हो गया। ठीक जी सर। किचन में तो केरोसिन तो आता नहीं है। जी सर, रात में 2 बजे जो है, अभी हम आपके केस पे नहीं आ रहे हैं, इसलिए अब हम इनके इन्वेस्टिगेशन के लिए ये नहीं सोचेगा हम जो क्वेरी पूछ रहे हैं आपके केस से संबंधित है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के लिए पूछना पड़ेगा, इसलिए आप ये नहीं सोचेगा हम आपके केस के मेरिट पर उससे कोई इफेक्ट कर रहे हैं। रात में 2 बजे उसका कहना है कि हम रात में 12 बजे आए, पिताजी के पास बैठ गए, फिर चाय बनाने के लिए 2 बजे भेज दिए, फिर 2 बजे मम्मी के पास हम बैठ गए वो करने के लिए। ये आपको कॉमन सेंस नहीं लगता है कि टोटल अननेचुरल कंडक्ट ह्यूमन बिहेवियर के अनुसार? फिर किचन में उसका कहना है कि डीजल से आग लग गई। जी सर, तो किचन में डीजल रहता है क्या? सर किचन के बाहर कुप्पी में डीजल रखा था और किचन में हम अभी आए क्या, हम लिखेंगे इसमें सब पूरा इन्वेस्टिगेशन। किचन में डीजल रहता है क्या? नहीं रहता। किचन में डीजल रहता है क्या?
अच्छा, दूसरी बात और बताइए, आप आंख सामने मिलाकर बात करिएगा। जी सर। डीजल ये ठीक है, मान लीजिए कि किचन के बाहर भी डीजल रहेगा, डीजल खुद के ऊपर कैसे गिरेगा इसका तो हमको बता दीजिए। हम तो मान लीजिए घर में डीजल भी है, गाड़ी भी है, डीजल भी है, पेट्रोल भी है, सारी चीजें हैं, ठीक, लेकिन वो डीजल और पेट्रोल खुद के ऊपर कैसे गिर जाएगा इसका तो हमको बता दीजिए। कैसे, किस स्टोरी को लेकर चलेंगे कि डीजल और पेट्रोल खुद के ऊपर गिर जाएगा? यदि कोई आदमी ड्राइवर हो, उस काम को कर रहा हो, वो कर रहा हो तो एक बार कहा जा सकता है कि चलिए वो डीजल डाल रहा था, वो कर रहा था, लेकिन डीजल और वो जो है, जो केरोसिन ऑयल का क्या, उसका भी आग जो पकड़ता है वो नीचे से कहीं से हो करके, पहले के समय भी था तो कहीं से वो हो गया, तो आपने इस एंगल से इसका इन्वेस्टिगेशन किया गया? सर इसमें जब हम गए थे सर वहां पर, हमारे जवाब का पहले आंसर दीजिए। रात में 2 बजे, स्टोरी यही है ना, रात में 2 बजे? जी सर, रात में 2 बजे। रात में 2 बजे, जी सर। 2 बजे किचन में डीजल कहाँ से आ गया? डीजल का आग कैसे पकड़ लेगा? वो लेडीज तो चाय बनाने गई है, इसमें आपने पढ़ा होगा स्टेटमेंट, इनके कथनानुसार ये इनका है, आपने ध्यान देगा, इनका है रात में 2 बजे चाय बनाने के लिए चाय बनाने चली गई। इन्होंने कहा कि डीजल वहां रखा हुआ था, डीजल था, डीजल, अब वो ट्रैक्टर के लिए डीजल रखते हैं, तो डीजल कहाँ से, किचन में कैसे डीजल पहुंच गया? अच्छा ठीक है, किचन में डीजल पहुंच भी गया, तो डीजल इनके शरीर पर कैसे गिर गया? डीजल से कोई वो दूध चाय का काम तो कर नहीं रहे। हम तो आधा पेज कहानी पढ़ते हैं, उसी से हमको समझ में आ जाता है कि इसमें मैटर ये क्या है। कैसे आपने इसको 304 बी का केस बनाया? ये तो 100% केस 302 का है, कथन लिए थे। इसीलिए हमारा पहला क्वेश्चन यही था कि क्या आपने इस पार्ट पर गए? सर स्वतंत्र साक्ष्य भी कथन लिए थे सर। स्वतंत्र, अरे आप अभी आइए होंगे ना? स्वतंत्र साक्षी रात में 2 बजे घर में मिलता है क्या कोई? बाद में लिए। हम सारी चीजें अभी हम इसमें जब मैटर लिखेंगे तो सारी चीजें रात में आप हम यही लिखेंगे कि आयोग इनका हुआ है कि ये करके रात में 2 बजे स्वतंत्र साक्षी मिलता है क्या? रात में 2 बजे घर के अंदर स्वतंत्र साक्षी मिलेगा क्या? 2 बजे मिलेगा आप क्या? आपको 2 बजे आप स्वतंत्र साक्षी क्या वो एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं? क्लियर कट केस है कि 302 के केस को आपने जो है उसको 304 बी में लेकर के चले गए। दूसरी बात ये, यदि घर में ताला डाला हुआ था, आपने सबसे पहले तो इसमें काम आपका ये होना था कि इस पार्ट को पहले तो सील करना था, पूरा एविडेंस ही वहां से डिसअपीयर हो जाने दिया आपने। अब तो इस पार्ट पर तो इसमें हमको कहीं दिखाई नहीं है ना? नहीं, हमने देख ही लिया ना, हम इसीलिए उसी को पहले वो उसी पॉइंट को हमने देखा कि वो है कहां पर। साइंटिफिक वहां पे उस प्लेस का आपने कुछ करवाया ही नहीं वहां पर। स्पेशल टीम को ले जाकर वहां पे दिखाते कि कहां पर वो सीन पर, कहां पर वो डीजल कहां गिरा है, वो प्लेस कहां है, कैसे वो घटना स्थल है, कैसे, ये सब तो आपने कुछ देखा नहीं। उसमें थाना प्रभारी कम ने स्पष्ट कर लिया है सर कि घटना स्थल आपने क्यों आपके द्वारा सील नहीं किया गया, और हम जब वहां पहुंचे तब तक घटना स्थल साफ किया जा चुका था। हम इसको देखते हैं, इस मैटर में इंक्वायरी का ऑर्डर करना पड़ेगा सर। उसमें थाना प्रभारी का जो वो लगा हुआ है, स्टेटमेंट भी लगाया हुआ है, हाँ। और उसका जवाब भी लगाया हुआ है उसमें, ये है उसमें जवाब इस संबंध में कि घर पे तो इतना भी बेसिक इन्वेस्टिगेशन भी आपको नहीं मालूम? आपने एविडेंस कुछ कलेक्ट ही नहीं किया, और आपका जवाब ये है कि हम वो भी आपका पॉइंट लिखेंगे, आपका जवाब ये है कि स्वतंत्र साक्षी नहीं मिली। आप ये जवाब दे रहे, रात में 2 बजे घटना घटेगी, रात में कोई 2 बजे, ठीक है, कोई चाय पिला, आपको उससे स्टेटमेंट से नहीं समझ में आया? वो कह रहा है कि 12 बजे हम फोन करके आया तो पिताजी ने कहा, तो फिर हम 2 बजे मम्मी के पास बैठ गए चाय पीने के लिए। वो तो ठीक है, वो तो उसका स्टेटमेंट ही दिख रहा है कि आप लोगों ने उसी हिसाब से रिकॉर्ड किया है ताकि पूरा केस को तहस नहस कर दे। 1 मिनट हम बताते हैं आपको सूचना कब मिली वहां से हॉस्पिटल, ये भी बता दें। इसमें निकालिए वो जो वहां से सूचना आई थी जो
इसमें निकालिए, हम पूछ रहे थे तो वो जो यहाँ से टीकमगढ़ से जो सूचना आई थी आपके पास, उसको निकाल कर दीजिए। बताइए टीकमगढ़ से कब आई थी सूचना? टीकमगढ़ से सूचना आई थी इनके पास, हॉस्पिटल से सूचना आई। थाने पहुंचे थे ना? थाने पहुंचे। आप यहीं देख के बताइए 2 मिनट। हाँ सर, यही बताइए 2 मिनट। पार्ट ऑफ 4 से आपकी घटना कब की है? 2/11 सर ये प्राप्त हुई थी डायरी, जिसको प्राप्त हुई थी डायरी आपको 25 को प्राप्त हुई है सर। इसमें 14/11 को इनको प्राप्त थाने को प्राप्त हुई है और नहीं। इनको 25 तारीख को प्राप्त हुई है। ये देखिए 2/11 को सूचना मिल गई। देखिए थाने को मिली सर। थाने को मिली है सर। थाने में, रोजनाम से प्रविष्टि थाने की सूचना थाने ही मिल जाएगा और कहाँ जाएगा? व्यक्ति विशेष को थोड़े जाएगा कि आपको खोज करके देगा, वो तो हॉस्पिटल से सूचना तो थाने ही जाएगी, और कहाँ जाएगा? मुझे सर 25/11 को कायम। अरे आपसे आपकी बात नहीं करते। इन पर्सन नहीं मतलब है, पर्सनल मतलब ओ ये थाने को ठीक है सर, ये तो है। इन 2 तारीख पर्सन है, हमको आपसे थोड़ा हमको मतलब है ना, हम आपको जानते हैं ना, तो हमको थाने से मतलब है। ये देखिए सूचना कब दी सर? ये थाने तो सूचना इनको थाने को दे दिया था 2 तारीख को। हाँ वो दिख रहा है। दिन में 1:13 पर सूचना चली गई सर ठीक सर। तो जब थाने में सूचना चली गई और थानेदार ने क्या किया वो नहीं कई चीजों का अर्थ है। जैसे थाने में इंफॉर्मेशन गया, ये भी मालूम हो गया कि उसको रेफर किया गया। कोई भी कॉमन सेंस ये रहेगा कि जब तक कंडीशन उसकी सीरियस नहीं रहता तब तक उसको वहां से रेफर नहीं किया जाता। सर किसी को हायर सेंटर में रेफर करने का मतलब है कि उसकी कंडीशन सीरियस है, तभी उसको रेफर किया जा रहा है। सर और आपको ये मालूम हो गया कि वहां पर झुलसने, आग लगने से, जलने से कारण, तो आपने पहले स्पॉट पर क्यों नहीं गए? हमारे ये कहने मतलब स्पॉट को आपने सील क्यों नहीं किया? 302 को केस को आप 304B में कैसे कन्वर्ट कर दिए, जो क्लियर कट केस? ये हमने तो वो पढ़ा, थोड़ा सूची से क्लियर हो गया कि ये केस तो 302 का है। उस दिन भी था, इसीलिए हमने ये मंगवाया। सर लेकिन 25/11 को प्राप्त हो इनका कहना देखते हैं इसको सर, वो करेंगे। इनका कहना सर इनको जो डायरी प्राप्त हुई थी 25/11 को। पर्सन ठीक सर कोई उससे हमारा व्यक्तिगत सर थोड़े है कि उनको हम थोड़े जानते हैं, उनको अपन तुम सर केस से मतलब उससे कोई उनसे हमारे व्यक्तिगत वो थोड़े है जी। लेकिन क्वेश्चन ये आपने भी इन्वेस्टिगेशन तो किया। जी सर। आपने जब इन्वेस्टिगेशन किया जी सर। तो आपको ये नहीं लगा कि केस 302 का? जी सर, लेकिन सर साक्ष्य जो सर घटना स्थल इन लोगों ने सर धुलवा दिया था। वो धुलवा दिया, ठीक, मेरे पास हम मान लिए धुल गया, हाँ धुल गया। लेकिन आपको ये नहीं लगा कि रात में 2 बजे घर के अंदर ये जिस तरह से किचन में जाकर के, किचन में डीजल नहीं होता, आग लगाया वो हुआ उसमें? और इसमें पोस्टमार्टम में आपने पोस्टमार्टम में भी आया रहा होगा ये डीजल, और वो आया उसमें नहीं, वो तो 7 दिन भरते ही ना। प्रश्न नहीं है, वो हस्बैंड ही खुद ही लिख करके दे रहा है, बोल रहा है कि डीजल से, तो उससे आगे वही नहीं है। रिपोर्ट आना शेष है सर इसकी, डीजल की, बाल के हेयर का सैंपल गया है सर, गया हुआ है, रिपोर्ट आना शेष है। तो बिना पीएम के बता रहे हैं उसमें वो हुआ होगा, वो भेजा होगा ना उसके लिए डॉक्टर ने। डीजल ठीक, हम इसमें देख के ऑर्डर करेंगे।